दिल्ली की चुनावी जंग अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। चुनावी माहौल गर्म है और हर गली, हर नुक्कड़ पर राजनीति की चर्चा हो रही है। 5 फरवरी 2025 को वोटिंग खत्म हो गई। दिल्ली के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और अब सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। अब सारा ड्रामा टीवी स्क्रीन पर शुरू होगा। न्यूज चैनल्स पर एग्जिट पोल्स की चर्चा जोरों पर है और हर कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा है। एग्जिट पोल्स नया अखाड़ा बन गए हैं। विशेषज्ञ और राजनीतिक पंडित अपने अपने विश्लेषण पेश कर रहे हैं और जनता भी इन पोल्स को लेकर उत्साहित है। ये पोल्स लोगों के मूड को बताने का दावा करते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में जनता की नब्ज पकड़ पाते हैं? ये चुनाव के नतीजों की एक झलक दिखाते हैं। कई बार ये सही साबित होते हैं, तो कई बार ये पूरी तरह गलत भी हो सकते हैं। लेकिन क्या ये भरोसेमंद हैं? इस पर बहस जारी है। कुछ लोग इन्हें महज अटकलें मानते हैं, जबकि कुछ इन्हें सटीक मानते हैं। दिल्ली के वोटर्स सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के मतदाता अक्सर अपने फैसलों से सबको चौंका देते हैं। सभी पार्टियों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और हर वोट कीमती है। आम आदमी पार्टी के लिए ये चौथी बार जीतने का सवाल है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने दिल्ली में कई विकास कार्य किए हैं और वे एक बार फिर से जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजधानी पर फिर से कब्जा करना चाहती है। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वे दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस इस मुकाबले में, जो एएपी और बीजेपी के बीच होता दिख रहा है, अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और वे भी जीत के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजे हमेशा से ही चुनावी माहौल को गर्मा देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी एग्जिट पोल्स ने जनता और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का माहौल बना दिया है। हालांकि ज्यादातर बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बार के एग्जिट पोल्स में कई प्रमुख एजेंसियों ने अपने अपने अनुमान पेश किए हैं। इन अनुमानों में कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताएं हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आज तक चाणक्य ने बीजेपी की आसान जीत की भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार बीजेपी को इस बार भी जनता का भरपूर समर्थन मिल सकता है। यह भविष्यवाणी कई राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने बीजेपी को 51 सीटें दी हैं और एएपी को 19 सीटों पर पीछे छोड़ दिया है। यह आंकड़ा बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत का संकेत है, जबकि एएपी के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है। एक्सिस माई इंडिया भी बीजेपी को आगे बता रहा है, 45 से 55 सीटों के साथ। यह अनुमान बीजेपी के लिए एक और सकारात्मक संकेत है। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार बीजेपी की स्थिति मजबूत है और वे आसानी से बहुमत हासिल कर सकते हैं। सीएनएक्स और डीवी रिसर्च भी बीजेपी को आगे बता रहे हैं। इन दोनों एजेंसियों के अनुमान भी बीजेपी के पक्ष में हैं, जो यह दर्शाता है कि बीजेपी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। सीएनएक्स ने बीजेपी को 49 से 61 सीटें दी हैं। यह आंकड़ा बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत का संकेत है, जो यह दर्शाता है कि वे इस बार भी चुनाव में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। डीवी रिसर्च के अनुसार भगवा पार्टी को 36 से 44 सीटें मिल सकती हैं। यह अनुमान बीजेपी के लिए एक और सकारात्मक संकेत है, जो यह दर्शाता है कि वे इस बार भी चुनाव में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि ये आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन इनका मतलब एक ही है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। इन सभी अनुमानों से यह स्पष्ट है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत है और वे इस बार भी चुनाव में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना यह है कि वास्तविक नतीजे क्या होते हैं और क्या ये अनुमान सही साबित होते हैं। एनडीटीवी का एग्जिट पोल्स का पोल थोड़ी अलग कहानी बता रहा है। कई पोल्स के आंकड़ों को मिलाकर एनडीटीवी का अनुमान है कि मुकाबला कांटे का होगा। वे बीजेपी को 39 और एएपी को 30 सीटें दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि फैसला साफ नहीं है, कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं है। एनडीटीवी के अनुसार कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इससे पता चलता है कि उनके पिछले प्रदर्शन से थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि वे दिल्ली की राजनीति में तीसरे नंबर पर ही हैं। अगर एग्जिट पोल्स सही हैं, तो एएपी की लोकप्रियता में कमी आई है।
पार्टी ने 2015 और 2020 में जबरदस्त जीत हासिल की थी। उनका कैंपेन अरविंद केजरीवाल की एक कुशल प्रशासक की छवि पर केंद्रित था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में अपनी उपलब्धियों पर जोर दिया। हालांकि ऐसा लगता है कि बीजेपी का आक्रामक अभियान लोगों को पसंद आया है। बीजेपी ने एएपी पर भ्रष्टाचार और शराब नीति जैसे मुद्दों पर निशाना साधा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर भी ध्यान केंद्रित किया। भाग 5, बीजेपी वापसी की कगार पर। बीजेपी के लिए एग्जिट पोल्स उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। लगातार 2 हार के बाद वे दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के लिए बेताब हैं। उनका अभियान राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित था। उन्होंने धार्मिक आधार पर मतदाताओं को बांटने की कोशिश की। बीजेपी ने एएपी सरकार की कथित विफलताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बेहतर और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा किया। ये वादे वोटों में बदलते हैं या नहीं, यह देखना बाकी है। भाग 6, कांग्रेस तीसरे नंबर पर। कभी दिल्ली में दबदबा रखने वाली कांग्रेस अब हाशिए पर है। एग्जिट पोल्स उनके प्रदर्शन में थोड़े सुधार का संकेत देते हैं। हालांकि वे एएपी और बीजेपी को चुनौती देने से बहुत दूर हैं। कांग्रेस के अभियान में एएपी और बीजेपी जैसी स्फूर्ति नहीं दिखी। उन्हें जमीनी स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने में संघर्ष करना पड़ा। ऐसा लगता है कि उनका पारंपरिक वोट बैंक एएपी और बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया है। भाग 7, पुराने एग्जिट पोल्स का साया। एग्जिट पोल्स दिलचस्प तो होते हैं, लेकिन हमेशा सटीक नहीं होते। ये चुनावी मौसम में एक तरह की उत्सुकता और रोमांच पैदा करते हैं, लेकिन इनके नतीजे अक्सर वास्तविक परिणामों से मेल नहीं खाते। अतीत में उन्होंने अक्सर मतदाताओं के मूड का गलत अंदाजा लगाया है। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल्स ने एक पार्टी की जीत की भविष्यवाणी की, लेकिन असल में नतीजे बिल्कुल उलट निकले। ये एएपी के लिए खास तौर पर सच है। एएपी के उदय के समय से ही एग्जिट पोल्स ने उनकी लोकप्रियता को सही तरीके से नहीं आंका है। 2013 में एग्जिट पोल्स ने त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की थी, लेकिन एएपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यह एक बड़ा आश्चर्य था और एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। 2015 और 2020 में एग्जिट पोल्स ने एएपी की जीत के अंतर को कम करके आंका था। इन चुनावों में एएपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, जबकि एग्जिट पोल्स ने उनके प्रदर्शन को कमतर आंका। वे जनता के बीच एएपी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे। यह दर्शाता है कि एग्जिट पोल्स हमेशा जनता की नब्ज को सही तरीके से नहीं पकड़ पाते। इसलिए इन भविष्यवाणियों को पूरी तरह से सच नहीं मानना चाहिए। एग्जिट पोल्स एक संकेत हो सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणामों का सटीक अनुमान नहीं। चुनावी नतीजों का असली रोमांच तो तब आता है जब असली वोटों की गिनती होती है और जनता का असली फैसला सामने आता है। भाग 8, दिल्ली का भविष्य। एग्जिट पोल्स कांटे की टक्कर का संकेत देते हैं। अंतिम परिणाम किसी भी तरफ जा सकते हैं। बीजेपी की जीत का मतलब होगा दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव। इससे राष्ट्रीय राजनीति पर प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ मजबूत होगी। दूसरी ओर एएपी की जीत अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व का प्रमाण होगी। ये भारतीय राजनीति में एक मजबूत ताकत के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करेगा। भाग 9, असली कहानी सामने आएगी। एग्जिट पोल्स सोचने का मौका तो देते हैं, लेकिन असली कहानी 8 फरवरी को सामने आएगी। असली नतीजे अनुमानों से काफी अलग हो सकते हैं। तब तक राजनीतिक ड्रामा जारी है। दिल्ली की जनता बोल चुकी है। अब इंतजार करने और देखने का समय है कि नतीजे राष्ट्रीय राजधानी के भाग्य का फैसला कैसे करते हैं।